तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ हमारे पास फंक्शन है v-4 डिवाइडेड बाय v+2 एंड v-1 को v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, माइनस बाहर रहेगा हमारा एज इट इज। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चेक करिए, यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसमें नॉन रिपीटेड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन दोनों की पावर्स क्या है, 1 है, इट मींस नॉन रिपीटेड। एंड लीनियर फैक्टर्स है, यानी कि v है, v स्क्वायर नहीं है या v क्यूब नहीं है, तो ये लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड है। तो जब ये वाला केस हमारे पास होता है तब हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड किस तरह से अप्लाई करते हैं कि a अपॉन में जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है v+2 प्लस b अपॉन में सेकंड फैक्टर है v-1। अब यहां से आपको इंटीग्रेट तो करना है, बाद में पहले a एंड b की वैल्यूज डिटरमाइन करनी है। ओके, तो आप a एंड b की वैल्यूज डिटरमाइन करने के लिए इनका एलसीएम लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एलसीएम लेंगे तो मेरे पास ये वाला टर्म ये वाले टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड a ऑफ v-1 प्लस b ऑफ v+2 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से a एंड b की वैल्यूज को आपको इस तरह से डिटरमाइन करना है कि देखिए यहाँ पे जब मैं a की वैल्यू निकालना चाहूंगा ना तो मेरे को b के टर्म को 0 बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं v इक्वल टू -2 रखूं, v इक्वल टू -2 रखूं तो ये टर्म मेरा 0 बन जाएगा, पर ये टर्म मेरा 0 नहीं बनेगा। इट मींस यहां से मैं a की वैल्यूज को निकाल सकता हूं। तो यहां पे जब मैं v इक्वल टू -2 रखूंगा तो -2 -1 क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो -3 इज इक्वल टू -2 -4 क्या हो जाएगा, -6 एंड माइनस मल्टीप्लाई होके 6 आ जाएगा। यानी कि -3 इज इक्वल टू 6 आ गया। अब -3 से मैं डिवाइड करता हूं तो -2 आ जाएगी a की वैल्यू। सेम इसी तरह से आपको जो हमारा b है उसकी वैल्यू भी निकालनी है कि आप a को पहले 0 कर दो, यानी कि v इक्वल टू 1 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो v इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, -3, यानी कि -3 मेरा बाहर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया। एंड यहाँ पे मैंने जब 1 रखा तो यहाँ पे आ गया 3b, यानी कि 3 से 3 मेरा कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास b की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1 निकल के आ गई। अब हम वापस से हमारे आ जाते हैं इंटीग्रेशन के टर्म पे, जहां से हमारे पास में क्या था कि हमने -2 dv बाई v+2, ये 2 मेरे पास -2 आया है ना a की वैल्यू, एंड प्लस में b जो था हमारा, ये देखिए यहां से b की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे तो आ गया 1। तो b की वैल्यू हमने 1 रख दी तो मेरे पास में आ गया 1 अपॉन में v-1। अब इनका आप सिंपली इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे -2 मेरा एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा एंड ये आ जाएगा log ऑफ v+2 प्लस में log ऑफ v-1। तो ये था हमारा पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेशन।